मेरा नाम गणेश सुनील काबरा। मैं प्रॉपर मालेगांव डिस्ट्रिक्ट वाशिम से हूँ। मुझे नीट में 635 आउट ऑफ 720 मिले हैं। मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ 10th के बाद की फर्दर स्टडीज़ ललित ट्यूटोरियल्स अकोला से की है। मेरा इंडिविजुअल स्कोर फिज़िक्स में 176, केमिस्ट्री में 127 और बायो में 332 है। जब 10th के बाद मेरी पढ़ाई हुई थी तो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जाना था, तो तब मैंने अपने सीनियर्स बच्चों से पूछा है कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए 11th-12th के स्टडीज़ के लिए। तो उनका बोलना था कि एक रेप्यूटेड कोचिंग जहाँ पे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, टेस्ट ज़्यादा हो, कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो उस हिसाब से मुझे ललित ट्यूटोरियल्स बेस्ट लगा। वहाँ का पूरा टीचिंग स्टाफ वगैरह का थोड़ा माहिती निकाला तो थोड़ा पता चला कि एक्सपीरियंस बहुत सारा है और पढ़ाई करवा के लेते हैं, इसलिए मैंने फिर ललित ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया। मुझे फ़िज़िक्स में 176 मिले हैं 180 में से। अब फिज़िक्स की बात की जाए तो ललित ट्यूटोरियल्स के मेन सर कालबांडे सर फिज़िक्स के किंग भी बोल सकते हैं। उनसे ही सब कुछ पढ़ा है तो स्कोर तो आना लाजमी है। ललित कालबांडे सर की बात की जाए तो फिज़िक्स सर का था कि कोई शॉर्टकट नहीं रहना चाहिए, पूरी प्रोसेस जान लो, प्रोसेस वाइज आंसर सॉल्व करो। इतनी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि जब क्वेश्चन देखे बरोबर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस प्रोसेस से सॉल्व करना है। फिर और प्रैक्टिस बच्चे करते नहीं हैं तो उस हिसाब से सर टेस्ट ले लेते हैं, तो बच्चों को टेस्ट सॉल्व करना ही पड़ता है, तो साथ में साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है। एक टाइम लिमिट के अंदर अपने को उतने क्वेश्चन भी सॉल्व करना रहता है और टेस्ट होने के बाद में सर एक्सप्लेनेशन करवा लेते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही होता नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं भी आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो फॉर प्रिपरेशन से टेस्ट लेते रहते हैं। जब मैं फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर रहा था तो पेपर तो अच्छा लगा था मुझे। एक क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, पर लगा कि उसे सॉल्व कर दूंगा और बाय चांस रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव में 1 मार्क चल जाएगा। तो मुझे प्रेफर करना लगा कि वाई शुड वी गिव 1 मार्क्स ऑल्सो, वाई वी शुड लेव आर 1 मार्क्स ऑल्सो। सो मैंने उसे छोड़ने का ज़्यादा प्रेफर किया है, पर बाद में रिग्रेट हुआ, पर अब उसको कोई कुछ नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मी, जब अपना फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाए और सिर्फ अपने को एक क्वेश्चन में ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा कि अपने को आएगा या नहीं आएगा, तो अगर 90% चांसेस है कि तुम्हारा राइट हो सकता है तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने को मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि हर एक मार्क्स काउंट करता है नीट में। एक मार्क्स से कॉलेज भी चेंज होता है। तो जब 90% श्योर शॉट है अपना कि सिलेक्शन होना ही है, और जब अपने को पता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मुझे कंफर्म नहीं है और अपने को 90% लग रहा कि उसका आंसर हो सकता है वही, तो अपन ने उसको करना चाहिए। बायोलॉजी की फैकल्टीज़ की बात करें तो परफेक्ट फुल एनसीईआरटी पेपर आते थे। सर एनसीईआरटी भी सिखाते थे, बाहर से भी सिखाते थे, पर जो काम है सर का व्यू रहता था कि सिर्फ 11th-12th ही नहीं तो थोड़ा बहुत MBBS का भी थोड़ा इंट्रोड्यूस भी हो गए बच्चे तो अच्छा रहेगा। बाकी नीट टेस्ट सीरीज़ के पेपर सर के एनसीईआरटी बेस एकदम कोई देखने का काम नहीं था। और फिर बात करना जाए केमिस्ट्री के लिए, वेल एक्सपीरियंस्ड, फुल ट्रिक्स वगैरह बोल तो स्टडीज़ में कुछ इतना हार्ड गया ही नहीं हमें उसके लिए। अकॉर्डिंग टू मी, टेस्ट सीरीज़ के सर जो पिक करते हैं अपनी हाइट लेवल्स टेस्ट सीरीज़ के, बच्चों को इतना ट्रेन हो जाता है कि अगर इतना हार्ड भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को सॉल्व हो सके। नीट एज कम्पेयर टू नीट हार्ड पेपर निकलते हैं पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते हैं, हार्ड रहते हैं, पर उसके अंदर पूरे एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस के कंसेप्ट लग जाते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस ही होती है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड नीट का पेपर देना है तो वो इतना हार्ड भी नहीं निकलता है और नॉर्मल रहता है अकॉर्डिंग टू सर के पेपर से। जब हमारे सर ने डेमो टेस्ट, तो सर ने एक आर्टिफिशियली पूरा सेटअप किया था कि एज बच्चे जब नीट के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो एज इट इज़ उनको वही कंडीशन मिले, वही सिचुएशन मिले कि बच्चा एट द डे ऑफ नीट पैनिक ना करे। अब मैं डेली शेड्यूल तो नहीं रहता था, पर अपने को इतना पढ़ना है ये बस डिसाइड कर लिया था कि आज इतना होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद में टेस्ट सॉल्व करना, टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देता था फिजिक्स केमिस्ट्री की, और बायो एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो जहाँ कंपटीशन बहुत रहता है बच्चे वहाँ ऑटोमेटिक ही पढ़ते हैं, रैंक अपनी बढ़ाने के लिए या दूसरे के अपना स्कोर अच्छा बढ़ाने के लिए या कुछ सैड फील नहीं होना। तो ललित ट्यूटोरियल्स पे हमें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था
बोलते स्टडी हैबिचुअल था हमें वहाँ पे फुल सपोर्ट मिला है। लाइब्रेरीज रहती थी, डाउट सेशंस होते थे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्ट्रिक्ट रहता था, उससे बच्चे डिसिप्लिन में भी रहते थे और पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा रहता था उनके लिए। फैमिली तो बहुत ग्रेट रोल प्ले करती है कोई भी स्टूडेंट के अपने सक्सेस के लिए। मुझे फेल्यूर बोलता हूँ, मेरा 1 मार्क से रह गया था लास्ट टाइम, तो फिर मैंने रिपीट किया था। तो मुझे कोई ये नहीं बोलता, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि भाई तूने क्यों नहीं किया या क्या नहीं क्यूच नहीं किया। एवरीवन वाज यू कैन डू इट, कर सकता है तू, टेक योर टाइम, मौका भी देते हैं तुझे, नहीं होगा तो देखेंगे, पर तू कर सकता है बोले तो कर ले आराम से। बस यही बहुत बड़ी बात होती है, प्रेशराइज नहीं रहा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मेन बोले तो हमें खुद के लिए करना है। इन फ्यूचर अपने को अपना खुद का बनाना है, तो उस हिसाब से अपन को डिटर्मिनेंट रहना चाहिए अपने ड्रीम्स के तरफ। ट्राई करना है कि सक्सेस हर बार एक चांस में नहीं मिलती है, वो स्टेप बाय स्टेप ही मिल सकती है। तो कभी नाराज़ नहीं होना है कि कभी कम मार्क्स मिल जाए या कुछ कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कभी ज़्यादा ये नहीं हो जाना है कि ईगोइस्टिक नहीं हो जाना है, अपने लिमिट में रहना है। और स्लो प्रोग्रेस इज़ द बेस्ट प्रोग्रेस, आई थिंक सो। तो पढ़ाई सबसे ही होती है, किसी से फास्ट होती है तो किसी से स्लो होती है, सभी से होना है तो स्लो वाले ज़्यादा ट्राई करना, फास्ट वाली तो होती है तो बहुत ही बढ़िया है। और डरने की तो कोई बात नहीं है, सब होता ही है आराम आराम से। मेरा नाम सुनील सोनलाल काबरा, मालेगांव में रहते हैं, जिला वाशिम। गणेश ललित कोचिंग पे लगा है, उसको 635 मार्क मिले उसमें, उसके वजह से फर्स्ट राउंड में बम्बई जे हॉस्पिटल मिला उसे। कारपांडे सर से मुलाकात हुई हमारी, गणेश के बारे में कोचिंग के पूछने के लिए जाते थे हम, मार्क बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा कैसा नहीं, उसको मार्क कैसे मिल रहे सर कैसे नहीं, उस पर ज़रा सा ख्याल रखो बच्चे को। और सर हमारे को जब भी गए हम तब भी अच्छी तरह से समझा के बोला, तो आप कोई बात की टेंशन लेना नहीं, हम उसको बराबर सिखा रहे। और उनका कोचिंग में हमको 1 नंबर लगा। और उनके बारे में 2-4 जनों को पूछने के बाद में हमको उन्होंने ललित कोचिंग के बोला सर के बारे में बताया। इसके वजह मेरे साले ने भी मुझे पहले बच्ची उनकी थी वहाँ, पहला चांस बोले वहीं देने का। मेरा नाम पूजा सुनील काबरा। गर्व से मैं बोलूँगी कि मैं गणेश मेरा बेटा है, पहले से पढ़े वाला है, उसको कोई ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता था मेरे को कि भाई तू पढ़ाई कर करके कभी रटना नहीं पड़ता था। खुद ही पहले ही करके बता देता था कि मम्मी मैं ये कर लूँगा करके। सबको खुशी हो रही, सब कुछ मत कर रहा है। मेरी इच्छा यही थी भाई गणेश पढ़ाई करके होशियार हो जाए और हमारे फैमिली का नाम चमका देगा, यही हमारी भारती की इच्छा थी। वो हमको आशा थी, वो हिसाब से सपना एकदम बड़े आनंद के साथ में हो गया है। उसको जैसी कॉलेज बिना तो वो हिसाब से हॉस्पिटल मिल गया। मेरा नाम जमुना सोनलाल जी काबरा है, गणेश मेरा पोता है, उनको देखकर बहुत खुशी हो गई। और मेरा बड़ा एक छोटा लड़का भी डॉक्टर है, दूसरा पोता भी डॉक्टर है, और ये भी MBBS में नंबर लगा, बहुत खुशी हो गई। तीनों की बहुत खुशी है हमको। भविष्य के लिए हमेशा के लिए आशीर्वाद है, माँ की शुभेच्छा ही है पूरी।